वेल बाबा लोग कैसे हो। तो मेरे फ्रॉम लवर्स 19 अप्रैल का इंतजार है या नहीं। रिसेंटली मेकर्स की तरफ से कुछ फुटेज रिवील हुई है, ऑल्सो कुछ थ्योरीज इंटरनेट पर रोम कर रही हैं फ्रॉम सीजन 4 से रिलेटेड, जो काफी अमेजिंग है। तो चलो करते हैं ब्रेकडाउन, जिससे आइडिया सेट हो सके कि सीजन 4 में हमें क्या क्या हिडन क्लूज एंड सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले लाइक द वीडियो, मेरे फ्रॉम लवर्स नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस न्यू रिवील्ड फोटो के बारे में बात करेंगे, जो कि रिसेंटली कोलाइडर की तरफ से सीजन 4 को प्रमोट करने के लिए रिलीज करी गई है, जिसमें हमें जेड, बॉयड एंड टैबिथा देखने को मिल रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो तीनों ही सरप्राइज लुक के साथ देखने को मिल रहे हैं। जैसे कुछ तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है, जहां जेड एंड टैबिथा एक ही चीज में फोकस्ड होकर देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी अगर बात करें तो यहां पर जेड एंड टैबिथा को मे बी आंखों किड्स दिख रहे होंगे, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो बॉयड का ध्यान इस बी के ऊपर है, ना कि सामने जेड एंड टैबिथा जहां देख रहे हैं वहां पर, जो सिर्फ बॉयड को ही दिख रही है ये बी। एंड जेड एंड टैबिथा अभी तक यही दोनों बंदे ऐसे देखने को मिले हैं जिनको आंकोई किड्स दिखते हैं। बाकी आंकोई किड्स यहाँ दिखने का मतलब ये हो सकता है कि या तो वो इन्हें वॉर्न कर रहे होंगे, क्योंकि मैन इन येलो अब बाहर आ चुका है तो वो तबाही मचाएगा ही मचाएगा, जो हम सब जानते हैं। एंड कहीं ना कहीं मैन इन येलो के पास ऐसी पावर हो सकती है जो आंकोई किड्स को भी कुछ ना कुछ पेन देते होगा, उन्हें परेशान करता होगा। बाकी बॉयड का ध्यान इस बी पर देखने को मिल रहा है। ये वही मोमेंट जैसा लग रहा है जैसे पिछले सीजन्स में हमें पैरासाइट बग्स देखने को मिले थे, जो जूली, रैंडल एंड मिरिल को परेशान कर रहे थे। एंड सीजन 3 के एंड में वही बग्स रैंडल को भी काफी परेशान किया था। सो दिस टाइम क्या बीज का झुंड भी इंट्रोड्यूस होने वाला है, जस्ट लाइक पैरासाइट बग्स, और मे बी यहां सिर्फ बॉयड ही ऐसा बंदा होगा जिसे बी दिख रही होंगी एंड इसी को परेशान करती होंगी, क्योंकि ये वही कॉन्सेप्ट जैसा लग रहा है जैसे बॉयड को वॉर्म्स परेशान कर रहे थे, उसकी नसों में देखने को मिले थे। देन वही वॉर्म्स फिर सारा को भी परेशान कर रहे थे। तो हर सीजन में कोई ना कोई ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटीज जरूर इंट्रोड्यूस होती हैं। एंड दिस टाइम ये बी यानी मधुमक्खी इंट्रोड्यूस हुई हो, जो कि ये बी इंटरप्शन कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस हो सकता है कि बॉयड अब पहले से काफी थक चुका है, टायर्ड हो चुका है, जो कि लीक रूमर आ भी रहे हैं कि बॉयड सभी को संभालते संभालते अब काफी टायर्ड हो चुका है, जो मर भी सकता है सीजन 4 के एंड में। एंड बी इसी का साइन होगा कि जब जब बॉयड कंफ्यूज हो रहा होगा, परेशान हो रहा होगा, कमजोर हो रहा होगा, तब तब उसे बी दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस मोमेंट पर बॉयड खड़ा है एंड ये तीनों खड़े हैं, ये एक टेंशन का माहौल दिख रहा है, क्योंकि पैरासाइट बग्स भी तभी दिखते हैं रैंडल को या उसे परेशान करते हैं जब जब वो परेशान होता है या टेंशन का माहौल में होता है। तो सेम अब बॉयड के साथ भी दिखने को मिल रहा होगा या दिख सकता है, और अंत में बी ही ऐसा कारण होगा या वही कारण होगा जिनकी वजह से बॉयड मारा भी जा सकता है, अगर ऐसा कुछ होता है तब। बाकी जेड एंड टैबिथा की बात करें तो यह आंकोई किड्स भी हो सकते हैं, जो एक बार के लिए फिर से जेड एंड टैबिथा से मदद मांगने आए होंगे, क्योंकि जेड एंड टैबिथा को बहुत कुछ रिकॉल हो चुका है। उसी बेस पर अब ये लोग काफी क्लोज हैं टाउन के कर्स को तोड़ने के लिए। तो हो सकता है कि मैन इन येलो या फिर कोई भी बैड एंटिटी उन्हें अब परेशान कर रहे होंगे, या फिर ये लोग इन्हें सचेत करने आ रहे होंगे आंकोई किड्स कि अब बहुत ज्यादा ब्लंडर होने वाला है, क्योंकि मैन इन येलो बाहर आ चुका है, तो बहुत कुछ होगा बाबा। बाकी सेकंड थ्योरी में बात करें तो यहाँ जेड एंड टैबिथा मे बी उन आंकोई किड्स को ना देख रहे होंगे, बट मैन इन येलो हो सकता है यहाँ पर, जो इसी टाउन की तरफ या फिर इन्हीं की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं मैन इन येलो के पास ऐसी पावर है जो दिन में भी इधर उधर घूम सकता है, रोम कर सकता है। बाकी यहाँ एक थ्योरी और ऐड करूं तो ये या तो स्टार्टिंग का सीन होगा या फिर आखिरी का सीन होगा। अगर ये आखिरी का सीन होता है तो यहाँ कुछ सीरियस ब्लंडर होने वाला है, क्योंकि बॉयड को ये बीज दिखना कोई इत्तेफाक नहीं है। रैंडल को भी जब बग्स दिखे थे तब उसे मॉन्स्टर ने घेर लिया था और उसे काफी डैमेज कर दिया था, लगभग अधमरा कर दिया था। तो वैसा ही मोमेंट यहाँ भी रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे मेकर्स, क्योंकि जेड एंड टैबिथा तो भाग जाएंगे यहाँ से, पर बॉयड बीच के परेशान करने से यहीं उलझा रहेगा, और मैन इन येलो आकर बॉयड के साथ क्या करेगा ये मैं अपने इस छोटे मुंह से बोल नहीं सकता बाबा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये काफी इमोशनल सीन होगा, एंड मे बी ये सीन तब क्रिएट होगा जब जेड एंड टैबिथा को कुछ और फाइन नॉलेज मिल गई होगी, क्योंकि नॉलेज कम्स एट कॉस्ट, एंड दिस टाइम मे बी बॉयड इज दैट कॉस्ट
एंड इट्स जस्ट थ्योरी। बाकी ध्यान से देखोगे तो ये वही पूल लोकेशन है जहां डेल मारा गया था एंड ये तीनों जंगल की तरफ देख रहे हैं क्योंकि इनके जस्ट पीछे टाउन है। बाकी आप यहाँ जूम करके देखोगे तो इस कपड़े में एक कुत्ता मरा हुआ दिख रहा है एंड ऐसा ही कुत्ता हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये डॉग तभी दिखता है जब बॉय इन वाइट पास होता है या अपीयर होता है। उसी के साथ साथ ये डॉग भी बाहर आता है, जो कि ये डॉग अभी तक बॉयड को दिख चुका है, ईथन को भी दिख चुका है, पर मुद्दा ये है कि इसे मारा किसने होगा। अगेन एक ही नाम आता है, मे बी मैन इन येलो, क्योंकि अभी जितनी भी ब्लंडर की सुर्खियां हैं सभी की सभी मैन इन येलो से ही कनेक्ट करती हैं। क्यों मारा होगा? बॉय इन वाइट को पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि वो टाउन के पीपल की लगातार जो हेल्प करते आ रहा था, जो हम देखते ही आ रहे हैं। बाकी एक जबरदस्त फैन थियरीज मार्केट में यानी इंटरनेट पर रोम कर रही है कि सेविंग द चिल्ड्रन इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि अभी तक यही हम सभी के सामने कंक्लूजन आया है सीन 3 के एंडिंग के बाद कि चिल्ड्रन को अगर बचा लिया जाए तो टाउन का कर्ज टूट जाएगा और हम सब आजाद हो जाएंगे। लेकिन मे बी ये टाउन जानबूझ के करवाना ही यही चाहता है ताकि फॉल्स ट्राई की तरफ सभी लोग कोशिश करते रहें। लाइक जेड एंड टेबिथा को नॉलेज रिकॉल होना, बाकी टाउन बार बार छोटे मोटे क्लूज एंड हिंट का देना, ये सब एक बिलीफ सिस्टम को जनरेट करने का तरीका हो सकता है या होगा, जो हो भी रहा है। एंड इन सभी के बेस पर हम यही कह रहे हैं कि हमें रास्ता मिलता जा रहा है एंड सभी लोग फोकसली इसी तरफ ध्यान लगा कर बैठे हैं। बाकी इस सिचुएशन को और डार्क एंड ट्रू बनाने के लिए न्यू पीपल्स का अराइवल दिखाना, जो हमें हर सीजन में देखने को मिल ही रहा है, और मे बी सीजन 4 में भी ये होने वाला है कि न्यू पीपल्स अराइव होंगे, जहां ऑलरेडी एग्जिस्टेड पीपल को ये सुपीरियॉरिटी मिल रही होगी या मिलती है हर बार। बहुत कुछ कि ये हम जानते हैं एंड नए लोग को डायरेक्शन देते हैं, उन्हें सचेत करते हैं कि यहाँ ऑलरेडी ऐसा सब कुछ चल रहा है एंड सभी लोग फिर उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं, जो एक सुपीरियॉरिटी मिलती है यहाँ के एग्जिस्टेड पीपल के लिए। बाकी बॉयड का वो टेलिस्मान को फाउंड करना, ये उन्हें ये फील कराना कि वो सेफ हैं, बट टेलिस्मान सभी लोगों को उनके कंफर्ट जोन में ढकेल भी तो रहा है, क्योंकि सरवाइव करने की वजह मिल गई है तो लोग फालतू रिस्क लेकर कुछ और तरीके क्यों ढूंढेंगे मरने के लिए, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है और टेलिस्मैन्स की वजह से ये लोग सेफ हैं। बाकी उसके बाद न्यू लोगों को ये पार्शियल नॉलेज आना, लाइक आंकुई किड्स का दिखना, बॉय इन वाइट का दिखना, जेड एंड टेविथा को वो पार्शियल नॉलेज का आना, उनकी पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड, ये सब एक लूप ही तो है। इनके तहत एक ऐसी प्रोग्रेस फील होना कि अब हम बहुत करीब हैं इस टाउन के कर्ज को तोड़ने के लिए। लाइक बैड एंटिटी जिसे मजा आ रहा होगा कि इन्हें पहले जीतने देता हूं और फिर एकदम से नीचे धमाका करूंगा और धड़ाम से नीचे गिराऊंगा। लाइक मिरांडा जिसको वो सब कुछ रिकॉल हुआ था, देन उसे रियलाइज हुआ कि चिल्ड्रन को बचाना ही एकमात्र सॉल्यूशन है, लेकिन वो मारी गई अंत में, जबकि स्माइली भागता हुआ दिखा था उस रात एंड मॉन्स्टर्स कोई भी भागता नहीं है एंड वही नक्शे कदम पर अपनी टेबिथा भी चल रही है, सब कुछ वैसा ही रिपीट हो रहा है। तो ये फेक प्रोग्रेस ही कहीं ब्लंडर तो नहीं क्रिएट करने वाली है, क्योंकि हम सभी को यही लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जीतने दिया जा रहा है, एक्चुअल में हम फिर हार रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा किसी और का कहीं और ध्यान लगेगा ही नहीं या ध्यान जाएगा ही नहीं। तो ये सब एक इंगेज रखने का भी तो तरीका होगा, ताकि असली रास्ते की तरफ ध्यान ना ही जा सके किसी का, और बैड एंटिटी जैसे जीत रहा है इस मामले में एंड ये साइकिल रिपीट हो रही है बार बार। मिरांडा के टाइम भी यही हुआ एंड टेबिथा के टाइम भी यही होते दिख रहा है। तो ये सब कुछ रिपीटेड लग रहा है एक बार के लिए, जो कि बैड एंटिटी चाहता भी यही है कि इसी लूप होल में ये उलझे रहें और ये एक्सपेरिमेंट या कुछ भी कहो यहाँ ऐसे ही लंबे समय तक चलता रहे। एंड मे बी सीजन 4 में हमें कुछ नया तरीका देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ न्यू लूप होल्स डिकोड होते दिख सकते हैं। शायद ये चीज़ समझ में आए कि ये सब जो हो रहा है हमारा ध्यान भटकाने के लिए ही हो रहा है, एक्चुअल रीजन ये नहीं है। लाइक सेविंग द चिल्ड्रन इज नॉट द सॉल्यूशन एंड इससे रिलेटेड जो बातें अभी तक हमारे सामने आई हैं, जो बातें इसके साथ जुड़ते आई हैं, वो सब एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअल सॉल्यूशन कुछ और है जिसकी तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है, क्योंकि बैड एंटिटी ने हमें ऐसे मजबूर कर दिया है कि यही जो दिख रहा है यही सॉल्यूशन है जो हमें मानना पड़ रहा है। तो देखते हैं बाबा, और भी कुछ ऐसे रिलेटेड थ्योरीज या फिर और भी क्लूज, हिंट, सीक्रेट्स मिलते हैं तो हम उस पर ही बात करेंगे। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको भी पसंद है तो लाइक कर दीजिए, ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी यस थोड़ा सा लेट हो जा रहा है मामला, क्योंकि चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है जो मैनेज करना पड़ रहा है।
सो हम ऐसी ही बात करते रहेंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा बट हम अपने फेवरेट टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए इस टाइम पर, सो हाइप करो वीडियो को ताकि और ज़्यादा रीच करे हमारे फ्रॉम लवर्स तक। 19 अप्रैल आने वाला है, बहुत कुछ और भी रिवील होने वाला है। ट्रेलर में भी हमें मार्च में ही दिखने वाला है, फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में ही आफ्टर द होली।